हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड दिस इज सर ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हम लोग फ्लेमिंगो के चैप्टर्स फिनिश कर रहे थे, आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंडिगो। अब इंडिगो क्या होता है? इंडिगो को हिंदी में बोलते हैं नील। और नील की खेती के बारे में अगर आपको आइडिया हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि नील की जो खेती होती है उससे जो ज़मीन होती है पूरी तरीके से बंजर हो जाती है। और कुछ ही 4-5 सालों में 6 सालों में ऐसा होता है कि वहाँ खेती करने के लायक बिल्कुल भी नहीं रह जाती। तो ये किस्सा है चंपारण का। चंपारण जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, जहाँ पे नील की खेती ज़बरदस्ती वहाँ के किसानों से करवाई जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा। फिर एक महान व्यक्ति जिनका नाम शायद आप सब जानते हैं, और मैं श्योर हूँ कि आप जानते होंगे, महात्मा गांधी। उनको जब इस चीज़ के बारे में पता चला तो उन्होंने कैसे वहाँ जा कर के परिस्थितियों को समझा और किस तरह से ये सारी चीज़ें देखी और वहाँ के किसानों को इस परेशानी से निजात दिलाया, यही चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम in central India, he said, जब मैं पहली बार 1942 में मध्य भारत के सेवाग्राम में गांधी जी के आश्रम में उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा। अब बेसिकली ये ऑथर है और वो मिलने गए हैं गांधी जी से। और कब मिलने गए? 1942 में। तो गांधी जी ने उन्हें जो उनका एक्सपीरियंस था या जो चंपारण में चीज़ें हुई थी उनके बारे में जानकारी दी। I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कैसे हुआ कि मैंने अंग्रेजों को जाने के लिए कहने का फैसला किया। It was in 1917. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. यह 1917 की बात है। वे दिसंबर 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में गए थे। तो गांधी जी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं 1942 में जो ऑथर मिलने गए उनको, कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा या उन्होंने कब ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों को भारत से निकाल देंगे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। वहां 2301 प्रतिनिधि और कई आगंतुक थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. कार्यवाही के दौरान गांधी ने बताया, एक किसान मेरे पास आया जो भारत के किसी भी अन्य किसान की तरह दिख रहा था, गरीब और दुर्बल, और कहा, मैं राजकुमार शुक्ला हूं। ये जो वर्ड है आपका पीजेंट, इसका हिंदी अर्थ होता है किसान। पुअर गरीब, इमेसिएटेड दुर्बल। आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। मैं चंपारण से हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जिले में आए। चंपारण कहाँ है? चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी ने इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। यह नेपाल के राज्य के पास हिमालय की तलहटी में है। यह थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि चंपारण कहाँ, चंपारण किसके पास है, यानी कि नेपाल की बाउंड्री पे आप कह सकते हैं नेपाल के पास है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। एक प्राचीन व्यवस्था के तहत चंपारण के किसान बटाईदार थे। ये जो लिखा हुआ है शेयर क्रॉपर्स, बटाईदार। बटाईदार क्या होता है कि ज़मीन का कुछ हिस्सा जो होता है, जैसे आपके पास ज़मीन है और आप किसानी नहीं करना चाहते तो आप दे देंगे दूसरे किसान को, वो किसानी उस पर करेगा और जो फसल होगी वो आधी आधी रखी जाएगी। उस समय क्या होता था, ये ब्रिटिशर्स के समय से चलता चला आ रहा है कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो ज़मीन का हिस्सा होता था उसको बांट लेते थे। और कैसे बांटते थे? जो फसल होती थी उसमें वो अपना हिस्सा लगाते थे। तो वही चीज़ यहाँ चंपारण के किसानों के बारे में बताया जा रहा है। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला उनमें से एक थे। तो जो उनसे मिलने गए थे लखनऊ में, राजकुमार शुक्ला वहाँ के किसान थे चंपारण के। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। वे अनपढ़ थे लेकिन दृढ़ निश्चयी थे। इलिटरेट जिसने पढ़ाई लिखाई ना की हो, और रेजोल्यूट दृढ़ निश्चयी। He had come to the Congress session to complain about the injustice of landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." वे बिहार में जमींदारी व्यवस्था के अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए कांग्रेस के अधिवेशन में आए थे और किसी ने शायद कहा था गांधी से बात करो। गांधी told Shukla he had an appointment in कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी ने शुक्ला से कहा कि उनका कानपुर में
अपॉइंटमेंट है और वे भारत के अन्य हिस्सों में भी जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कमिटेड, प्रतिबद्ध। ये जो कानपुर लिखा हुआ है, कानपुर बेसिकली उसका पुराना नाम, हिंदी में जो अभी नाम है वही लिखा है कानपुर। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला हर जगह उनके साथ गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर गांधी अहमदाबाद के पास अपने आश्रम लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू दी आश्रम, शुक्ला उनके पीछे आश्रम गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, हफ्तों तक वे गांधी के पास से नहीं हटे। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, एक तारीख तय करो, उन्होंने विनती की। बेग्ड, विनती करना, विनती करना या रिक्वेस्ट करना। उन्होंने गांधी जी से क्या की, रिक्वेस्ट करी कि आप एक तारीख जो है वो फिक्स कर लीजिए। और कितना ज़्यादा शुक्ला जी डेडिकेटेड थे कि गांधी जी जहाँ जहाँ जा रहे थे उनके पीछे पीछे वो जा रहे थे। आखिरकार क्या हुआ, इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेट, बटाईदार की दृढ़ता और कहानी से प्रभावित होकर गांधी ने कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट, मुझे ऐसी ऐसी तारीख को कलकत्ता में होना है। ये जो लिखा है सच एंड सच डेट, एग्जैक्ट डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो फला फला करके जो बोलते हैं फला फला तारीख पे मैं कहाँ रहूँगा, कलकत्ता में, यानी कि कैलकाटा में, जिसका आप रिसेंट नेम क्या है, कोलकाता। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, आओ और मुझे मिलो और मुझे वहाँ से ले जाओ। मंथ्स पास्ट, महीने बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज haunches एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, जब गांधी कलकत्ता पहुंचे तो शुक्ला अपनी पीठ के बल बैठे थे। उन्होंने गांधी के मुक्त होने तक प्रतीक्षा की, मुक्त होने तक यानी कि खाली होने तक। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, फिर वे दोनों बिहार के पटना शहर के लिए ट्रेन में सवार हुए। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. वहाँ शुक्ला उन्हें एक वकील के घर ले गया जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति बने। ये वही आप कह सकते हैं फेमस राजेंद्र प्रसाद हैं जो भारत के क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर मैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर थे, लेकिन नौकर शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानते थे जो नील के बटाईदारों की मदद करने के लिए अपने मालिक को परेशान करता था। यानी कि जो वहाँ के नौकर थे वो जानते थे, शुक्ला की कंडीशन जानते थे। राजेंद्र प्रसाद जी क्या था, शहर से बाहर गए हुए थे। So they let him stay on the grounds with his companion गांधी, whom they took to be another peasant. इसलिए उन्होंने उसे अपने साथी गांधी के साथ इस मैदान में रहने दिया, जिसे उन्होंने एक और किसान समझा। अब गांधी जी इतने ज़्यादा उस समय फेमस नहीं थे वहाँ पे, इस वजह से जो वहाँ के नौकर थे उन्होंने क्या सोचा कि ये भी कोई गरीब किसान है। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम दी वेल, लेट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? लेकिन गांधी को कुएं से पानी खींचने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उनकी बाल्टी से कुछ बूंदें पूरे स्रोत को प्रदूषित कर सकती थी। उन्हें कैसे पता चला कि वे अछूत नहीं थे, या उन्हें कैसे ये बात पता चलती? तो एक और कुप्रथा जो कह सकते हैं प्रचलित थी, छूत और अछूत की, जिसको बोलते हैं अनटचेबल, कि अगर आपने टच भी कर लिया या छू भी ली चीज़ें तो वो क्या होंगी, वो पल्यूट हो जाएंगी, अब दूषित हो जाएंगे और दूसरा उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो एक और परेशानी गांधी जी ने वहां पे देखी। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। स्थितियों के बारे में शुक्ला जितनी जानकारी दे सकता था उससे ज़्यादा पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया, जो चंपारण के रास्ते में। इम्पार्टिंग जो वर्ड है, जितनी जानकारी वो दे सकता था या जितनी इंफॉर्मेशन वो पहुंचा सकता था गांधी जी को। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। अतः उन्होंने मुजफ्फरपुर के कला महाविद्यालय के प्रोफेसर JB कृपलानी, जिनसे वे टैगोर के शांति निकेतन में मिल चुके थे, के लिए एक तार भेजा। रेलगाड़ी 15 अप्रैल 1917 की मध्यरात्रि को पहुंची। ये लाइन थोड़ी सी गलत है, ये यहाँ नहीं होगी। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917।
ट्रेन 15 अप्रैल 1917 की मध्य रात्रि को पहुंची। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब पहुंचे महात्मा गांधी? 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी बड़ी संख्या में छात्रों के साथ स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। गांधी stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in government school. गांधी 2 दिनों तक प्रोफेसर मलकानी के घर में रुके, जो एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। It was an extraordinary thing in those days, गांधी commented, for a government professor to harbor a man like me. गांधी ने टिप्पणी की, उन दिनों एक सरकारी प्रोफेसर के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को शरण देना एक असाधारण बात थी। असल में बात यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था भारत में, और मलकानी जी क्या थे? प्रोफेसर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज में। तो उनकी वफादारी ज़्यादा किसकी तरफ होनी चाहिए, या होती थी सरकार की तरफ। गांधी जी क्या थे? गांधी जी उनके खिलाफ थे, सरकार के। तो इस वजह से गांधी जी ने यह बात बोली कि एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक असाधारण बात थी। ये वर्ड जो आपका है एक्स्ट्रा, इसका अर्थ है असाधारण। दूसरा कमेंटेड, टिप्पणी, हार्बर, शरण देना या रहने देना। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियन वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। छोटे इलाकों में भारतीय स्वशासन के समर्थकों के प्रति सहानुभूति दिखाने से डरते थे। सिंपैथी, सहानुभूति, एडवोकेट्स, समर्थक या समर्थन देना, होम रूल, स्वशासन। और गांधी जी क्या चाहते थे? होम रूल चाहते थे, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी चाहते थे। लोग डरते थे, घबराते थे। ही न्यू ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। गांधी के आगमन और उनके मिशन की प्रकृति की खबर मुजफ्फरपुर और चंपारण में तेजी से फैल गई। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. चंपारण से बटाईदार किसान अपने चैंपियन से मिलने के लिए पैदल और वाहन से आने लगे। ये जो वर्ड लिखा है कन्वेंस, वाहन। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के वकीलों ने गांधी जी से संपर्क कर उन्हें जानकारी दी। अभी तक क्या था कि गांधी अकेले उस मूवमेंट में या उस रिवोल्ट में खड़े थे। अब क्या था, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी साथ देना शुरू किया। किसने? जो बटाईदार किसान थे वो भी आना शुरू हुए, और जो वहाँ के एडवोकेट थे यानी कि जो वकील थे उन्होंने भी आकर के गांधी जी का समर्थन करना शुरू किया। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। वे अक्सर अदालत में किसान समूहों का प्रतिनिधित्व करते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। वे उन्हें अपने मामलों के बारे में बताते थे और अपनी फीस के आकार की जानकारी देते थे। साइज ऑफ फीस, आकार की जानकारी देना, या फीस स्ट्रक्चर क्या था, कितने पैसे चार्ज किए जाते थे। गांधी चीटेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी ने बटाईदारों से मोटी फीस वसूलने के लिए वकीलों को फटकार लगाई। चीटेड, फटकार लगाना। वकील क्या करते थे? बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट या बहुत ज़्यादा फीस जो है वो चार्ज करते थे। गांधी जी ने क्या कहा? ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। उन्होंने कहा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें अदालतों में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड। ऐसे मामलों में अदालतों में ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। लिटिल गुड यानी कि कोई भी फ़ायदा ना होना या थोड़ा सा भी प्रॉफिट ना होना या फ़ायदा ना होना। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, लॉस कोर्ट्स एंड यूजलेस। जहाँ किसान इतने दबे कुचले और डरे हुए हैं वहाँ अदालतें बेकार हैं। तो गांधी जी का सीधा सा ये कहना था कि जहाँ अदालतों में सही तरीके से न्याय हो ही नहीं रहा है तो उन अदालतों में जाकर के कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से उसका क्या करना चाहिए? बहिष्कार करना चाहिए या फिर हमें जाना बंद कर देना चाहिए। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फेयर। उनके लिए असली राहत भय से मुक्त होना है। किस बात का भय? जो डर था लोगों को सरकार के प्रति, कि सरकार से जो डरते थे। Most of the arable land in Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants.
चंपारण जिले में कृषि योग्य अधिकांश भूमि अंग्रेजों के स्वामित्व वाली बड़ी बड़ी जागीरों में विभाजित थी और भारतीय काश्तकार उस पर खेती करते थे। अब ये जो है एरेबल लैंड, कृषि योग्य, ऐसी मिट्टी, एरेबल लैंड वो होती है जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो ऐसी जो मिट्टी थी वो इंग्लिश मैन के पास थी, यानी कि जो अंग्रेज थे उनके पास थी। और वहाँ पे क्या होता था, जो भारत के किसान थे उस पर किसानी करते थे या मजदूरी करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, मुख्य वाणिज्यिक फसल नील थी, इंडिगो नील। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. जमींदारों ने सभी काश्तकारों को अपनी ज़मीन का 3/20 हिस्सा या 15% नील उगाने और पूरी नील की फसल को किराए के रूप में सौंपने के लिए मजबूर किया था। यानी कि अगर उनके पास 20 हिस्से थे तो उसमें से 3 हिस्से क्या करने होते थे, नील उगाने के काम आते थे, या नील उगानी पड़ती थी, या परसेंटेज में कहेंगे तो 15% उनको ज़बरदस्ती नील उगाई जाती थी या इंडिगो की खेती करवाई जाती थी। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यह दीर्घकालिक अनुबंधन के तहत किया जाता था। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, दीर्घकालिक अनुबंध। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, बाद में जमींदारों को पता चला कि जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर ली है। सिंथेटिक इंडिगो, कृत्रिम नील अब नेचुरली इंडिया में उगाई जाती थी, और इंडिगो की जो कह सकते हैं आप बुरी बात थी या जो नुकसान था, मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ कि ज़मीन को पूरी तरह वो बंजर कर देती थी। तो इसी से बचने के लिए जर्मनी ने क्या किया था, एक सिंथेटिक इंडिगो जिसको लैब में बनाया जा सकता था वो इजाद कर लिया था, डेवलप कर लिया था। अब क्या हुआ, they thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. इसके बाद उन्होंने बटाईदारों से समझौता कर लिया कि उन्हें 15% व्यवस्था से मुक्त होने के लिए मुआवजा दिया जाएगा। अब उनके लिए जो खेती करना जो था वो व्यर्थ हो गया था, क्योंकि सिंथेटिक या जो केमिकल लैब से बनाई जा सकती थी वो चीज़ें उन्होंने कर ली थी। इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि उन्हें रिलीज़ कर दिया जाएगा और जो उनका नुकसान होता है उसका मुआवजा दिया जाएगा। ये जो वर्ड लिखा है आपका कॉम्पनसेशन, इसका अर्थ क्या है, मुआवजा देना, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज irksome टू द peasants एंड मैनी साइंड विलिंगली। बटाईदार व्यवस्था किसानों को परेशान करने वाली थी और कई लोगों ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए थे। Those who resisted engaged lawyers. The landlords hired thugs. जिन्होंने विरोध किया उन्होंने वकीलों की मदद ली, जमींदारों ने ठग को काम पर रखा। ठग कौन होते हैं, जो आपको बातों में फंसा लेते हैं या जो जानकारी होती है वो जानकारी नहीं देते हैं और आपसे काम करवा लेते हैं। तो क्या हुआ कि जिन लोगों ने मना किया उसके लिए उन्होंने वकील हायर किया, और वकील से भी जो काम नहीं चला तो उन्होंने ठग्स हायर कर लिए। रेजिस्टेड जो वर्ड लिखा उसका अर्थ है विरोध करना या रोकना। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. इस बीच सिंथेटिक नील के बारे में जानकारी अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, और वे अपना पैसा वापस चाहते थे। At this point, गांधी arrived in चंपारण। इस बिंदु पर गांधी चंपारण पहुंचे, या इस बात जब ये सारी चीजें होना शुरू हुई तभी गांधी जी क्या हुए थे, चंपारण में पहुंचे थे। He began by trying to get the facts. उन्होंने तथ्यों को जानने से शुरू किया। Facts, तथ्यों यानी कि हकीकत या असल बात क्या है उसको जानने से शुरू किया। First he visited the secretary of British Landlords Association. सबसे पहले वे ब्रिटिश जमींदारों के संघ के सचिव से मिले। The secretary told him that they could give no information to an outsider. सचिव ने उनसे कहा कि वे किसी बाहरी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं देंगे। गांधी जी बेसिकली क्या थे, बाहरी थे, चंपारण के रहने वाले नहीं थे और उनका किसानी से भी कोई सरोकार नहीं था। इस वजह से जो सेक्रेटरी था या जो सचिव था उसने जानकारी देने से क्या किया, मना कर दिया। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। गांधी ने जवाब दिया कि वे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द त्रिहुट डिवीजन इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। इसके बाद गांधी ने त्रिहुट डिवीजन के ब्रिटिश आधिकारिक आयुक्त से मुलाकात की जिसमें चंपारण जिला स्थित था। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी
forthwith to leave Tirhut. गांधी did not leave. गांधी ने बताया कि आयुक्त ने मुझे धमकाया और मुझे तुरंत तिरहुट छोड़ने की सलाह दी। गांधी वहां से नहीं गए। अब क्या हुआ, जब उन्होंने और ऊपर पहुंचने की कोशिश की और क्या कहते हैं कमिश्नर के पास पहुंचे तिरहुट के, तो उसने क्या बोला, गांधी जी को धमकाया और कहा कि चले जाओ। जो सचिव कर रहा था वही सारी चीजें किसने की, कमिश्नर ने भी की, लेकिन गांधी जी तब भी नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। इसके बजाय वे चंपारण की राजधानी मोतिहारी चले गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, उनके साथ कई वकील भी थे। अकम्पनीड 7। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, रेलवे स्टेशन पर एक विशाल भीड़ ने गांधी का स्वागत किया। मल्टीट्यूड विशाल भीड़ या बहुत ज्यादा बड़ी। He went to a house and, using it as headquarters, continued his investigations. वह एक घर में गए और इसे मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपनी जांच जारी रखी। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. एक रिपोर्ट आई कि पास के एक गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। Maltreated, दुर्व्यवहार। Ill treated वर्ड भी यूज हो सकता है maltreated की जगह, उसका भी अर्थ क्या होता है, दुर्व्यवहार। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। गांधी ने जाकर देखने का फैसला किया। अगली सुबह वह एक हाथी की पीठ पर सवार होकर निकल पड़े। उन दिनों का क्या था कि जो बड़े जानवर हैं, घोड़े हुए, हाथी हुए, ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे और इनका यूज़ किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो दूसरी बार है कि गांधी जी क्या है, एलिफेंट से जा रहे हैं या हाथी से जा रहे हैं। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. वह आगे नहीं बढ़े थे कि पुलिस अधीक्षक के दूत ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें अपनी गाड़ी में शहर लौटने का आदेश दिया। तीसरी बार है, एक बार क्या हुआ, सचिव ने उन्हें मना किया कि चले जाओ, यहाँ से कोई जानकारी नहीं दी। फिर कमिश्नर ने भी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी और जाने की बात कही। और तीसरी बार क्या था, सुपरिटेंडेंट का मैसेज आया या पुलिस अधीक्षक जो है उसका मैसेज आया कि चले जाओ। गांधी कंपाइल्ड, गांधी ने उसका पालन किया। कंपाइल्ड, पालन। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। दूत ने गांधी को घर पहुंचाया जहां उसने उन्हें तुरंत चंपारण छोड़ने का आधिकारिक नोटिस दिया। ऑफिशियल नोटिस, आधिकारिक नोटिस, यानी कि रिटर्न फॉर्म में उनको नोटिस दिया गया कि अब उन्हें चंपारण छोड़ देना है। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। गांधी ने नोटिस की रसीद पर हस्ताक्षर किए और उस पर लिखा कि वह आदेश का उल्लंघन करेंगे। डिसओबे द ऑर्डर, उल्लंघन करेंगे। अब क्या था, रिसिप्ट मिली उन्हें और उसमें क्या था, गांधी जी ने मेंशन किया, सिग्नेचर किए अपने और मेंशन किया कि जो ये आदेश आया है वो इसको नहीं मानेंगे और वो वापस नहीं जाएंगे। In consequence, Gandhi received a summons to appear in court the next day. परिणाम स्वरूप गांधी को अगले दिन अदालत में पेश होने का सम्मन मिला। सम्मन क्या होता है कि कोर्ट से रिटर्न नोटिस आता है कि आपको अगले दिन कोर्ट में पहुंचना है और वहां पर जज के सामने मौजूद रहना है या खड़े रहना है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, सारी रात गांधी जागते रहे, अवेक, जागते रहे। He telegraphed राजेंद्र प्रसाद to come from बिहार with influential friends. उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को प्रभावशाली मित्रों के साथ बिहार से आने के लिए तार भेजा। influential, प्रभावशाली। He sent instructions to the आश्रम, उन्होंने आश्रम को निर्देश भेजे। He wired a full report to the viceroy, उन्होंने वायसरॉय को पूरी रिपोर्ट भेजी। Morning found the town of मोतिहारी black with peasants. सुबह होते ही मोतिहारी शहर किसानों से भर गया। तो महात्मा गांधी जी का तरीका कितना समय से आगे का था, या वे लड़ाई झगड़ा या बहस करने से ज़्यादा लिखित तौर पे काम करने में भरोसा रखते थे। उन्होंने क्या किया, तुरंत राजेंद्र प्रसाद जी को इन्फॉर्मेशन भेजी और अपने आश्रम में इन्फॉर्मेशन भेजी, वाइसरॉय को लिखा और जो वहाँ के पीजेंट थे या जो किसान थे जो परेशान थे उनकी भी भीड़ को इकट्ठा करने का काम किया। They did not know Gandhi's record in South Africa. उन्हें दक्षिण अफ्रीका में गांधी के रिकॉर्ड के बारे में पता नहीं था। ये वही समय था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में जो
काले गोरे का जो भेदभाव था उसको कुछ हद तक खत्म करके भारत आ गए थे. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. उन्होंने केवल यह सुना था कि एक महात्मा जो उनकी मदद करना चाहता था अधिकारियों के साथ परेशानी में था. ये जो वर्ड महात्मा यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है? गांधी जी के लिए. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात लिखी है. अदालत के चारों ओर हजारों की संख्या में उनके स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन ने अंग्रेजों के डर से उनकी मुक्ति की शुरुआत की थी. जो डर था लोगों के अंदर सरकार के प्रति वो एक तरीके से खत्म होना शुरू हो गया था. द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन. गांधी के सहयोग के बिना अधिकारी शक्तिहीन महसूस कर रहे थे. He helped them regulate the crowd. उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने में उनकी मदद की. He was polite and friendly. वे विनम्र और मिलनसार थे. Polite and friendly, विनम्र और मिलनसार. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. वे उन्हें ठोस सबूत दे रहे थे कि उनकी ताकत जो अब तक भयावह और निर्विवाद थी को भारतीयों द्वारा चुनौती दी जा सकती है. द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड. सरकार हैरान थी. बैफल्ड, हैरान होना. द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. अभियोक्ता ने न्यायाधीश से मुकदमे को स्थगित करने का अनुरोध किया. यानी कि इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो गई थी कि जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने जज से क्या बोला कि जो फैसला आप सुनाने वाले हैं उसको आगे के लिए कर दीजिए या आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता था और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो किसान थे वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे. अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स. जाहिर है अधिकारी अपने वरिष्ठों से परामर्श करना चाहते थे. गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. गांधी ने देरी के खिलाफ विरोध किया. अब गांधी जी का माइंड कह सकते हैं कितने तेज दिमाग के थे कि उन्हें पता था क्या हो रहा है, कि अगर वो लोग आपस में डिस्कस करेंगे तो शायद वो सही फैसला कर पाए. इसलिए वो उन्हें टाइम भी नहीं देना चाहते थे और जो डिले होता था यानी कि जो देर हो रही थी उसके खिलाफ भी उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया. ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी. उन्होंने दोषी होने की दलील देते हुए एक बयान पढ़ा. ही वॉज इन्वॉल्व्ड, he told the court, in a conflict of duties. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. On the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. उन्होंने अदालत को बताया कि वे कर्तव्यों के टकराव में शामिल थे. एक तरफ कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरण पेश ना करना, दूसरी तरफ मानवीय और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जिसके लिए वे आए थे. उन्होंने किसी भी तरीके की हिंसा का सहारा है, किसी भी तरीके का कानून नहीं तोड़ा था और दूसरी तरफ क्या कर रहे थे? ह्यूमैनिटी के साथ काम कर रहे थे या मानवता के लिए काम कर रहे थे. He disregarded the order to leave, not for want of disrespect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. उन्होंने जाने के आदेश की अवहेलना की, कानूनी अधिकार के प्रति सम्मान की कमी के कारण नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व के उच्च कानून अंतरात्मा की आवाज के प्रति आज्ञाकारिता से. ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, डिसरिगार्डेड, अवहेलना. अब यहाँ पे क्या है कि गांधी जी नहीं गए थे, तो गांधी जी ने ना जाने का कारण क्या बताया कि वो किसी भी तरीके से बेइज्जती या अवहेलना नहीं कर रहे थे जो वहाँ का लॉ था. पर वो किस वजह से नहीं गए थे? क्योंकि उनकी अंतरात्मा ने उन्हें मना किया था वहाँ से जाने के लिए, इस वजह से वो नहीं गए. ही आज द पेनल्टी ड्यू. उन्होंने उचित दंड मांगा. पेनल्टी, दंड. द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस sentence after a 2 hours recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. मजिस्ट्रेट ने घोषणा की वह 2 घंटे के अवकाश के बाद सजा सुनाएगा और गांधी से उन 120 मिनट के लिए जमानत देने को कहा. गांधी रिफ्यूज. गांधी ने इनकार कर दिया. 120 मिनट के लिए जो जमानत देने के लिए बोला, गांधी जी ने उसके लिए भी इनकार कर दिया और ब्रेक लेने का भी टाइम नहीं देना चाहते थे. द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल. जज ने उन्हें बिना जमानत के रिहा कर दिया. व्हेन द कोर्ट रिकन्विंस्ड, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज.
जब अदालत फिर से लगी तो जज ने कहा कि वह कई दिनों तक फैसला नहीं सुनाएगा। ये पावर थी गांधी जी की कि जो फैसला तुरंत सुनाया जा सकता था उसको पहले थोड़ी देर के लिए रोका गया, फिर थोड़ी देर के लिए दूसरी बार रोका गया और फिर सेवरल डेज यानी कि कई दिनों तक के लिए रोक दिया गया। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। इस बीच उन्होंने गांधी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दी। लिबर्टी, स्वतंत्र। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर्स प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और कई अन्य प्रमुख वकील बिहार से आए थे। ये उस समय के बहुत बड़े वकील या बहुत नाम था इन लोगों का, ये वहाँ बिहार से पहुंचे हुए थे गांधी जी के सपोर्ट में। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी से सलाह ली। कन्फर्ट, सलाह लेना। What would they do if he was sentenced to prison? गांधी asked. गांधी ने पूछा कि अगर उन्हें जेल की सजा सुनाई गई तो वे क्या करेंगे। अब गांधी जी ने उन लोगों से सवाल पूछा कि अगर गांधी जी को जेल की सजा हो गई या जेल चले गए तो वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि गांधी जी का जो काम था कि सब लोगों को इकट्ठा कर देना, एकजुट कर देना, गांधी जी यही करते थे। और यहाँ भी उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि जो परेशान हो रहे हैं उनको एकजुट करना और जो मदद कर सकते हैं उनको एकजुट करना। तो उन्होंने किसानों को भी एकजुट किया था और वकीलों को भी एकजुट किया था। लेकिन अगला सवाल क्या था कि गांधी जी शायद जेल जा सकते थे। तो उन्होंने सवाल किया राजेंद्र प्रसाद जी से कि अगर वो जेल चले गए तो वे क्या करेंगे। वाई? द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम। इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। वरिष्ठ वकील ने जवाब दिया कि वे उन्हें सलाह देने और मदद करने आए थे। अगर वह जेल चले गए तो सलाह देने वाला कोई नहीं होगा और वे घर चले जाएंगे। What about the injustice of sharecroppers? गांधी demanded. गांधी ने पूछा कि बटाईदारों के साथ अन्याय के बारे में क्या। Injustice, अन्याय। The lawyers withdrew to consult. वकील सलाह लेने के लिए चले गए। राजेंद्र प्रसाद has recorded the upshot of their consultations. राजेंद्र प्रसाद ने उनके परामर्श का परिणाम दर्ज किया। They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger, and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. उन्होंने आपस में सोचा कि गांधी बिल्कुल अजनबी हैं, बिल्कुल गांधी वहाँ के नहीं थे, बिहार के नहीं थे, गुजरात के थे, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि वहाँ के लिए अजनबी हैं और फिर भी वे किसानों की खातिर जेल जाने के लिए तैयार हैं। If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining district but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. दूसरी ओर अगर वे न केवल आसपास के जिलों के निवासी हैं बल्कि वे भी हैं जो इन किसानों की सेवा करने का दावा करते हैं, यदि वे किसानों को इस तरह छोड़कर घर चले जाएंगे तो यह शर्मनाक पलायन होगा। तो राजेंद्र प्रसाद जी लोगों ने या वकीलों ने क्या फैसला किया कि गांधी तो बाहर ही हैं, उसके बावजूद वो जेल जाने के लिए तैयार हैं और वो लोग जो हैं वहीं के निवासी हैं और वो ये भी दावा करते हैं कि वो जो परेशान लोग हैं, जो किसान हैं, उनकी मदद करते हैं। अगर वो लोग घर चले गए तो ये बहुत ही शर्मनाक होगा कि भाग गए या वहाँ से चले गए। दे अकॉर्डिंगली वेंट टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। अब उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया। वे तदनुसार गांधी के पास वापस गए और उनसे कहा कि वे उनके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड। उन्होंने कहा चंपारण की लड़ाई जीत ली गई। Then he took a piece of paper and divided the groups into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. फिर उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया और समूह के जोड़ों में विभाजित किया और प्रत्येक जोड़ों को गिरफ्तार करने का क्रम लिखा। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. कई दिनों बाद गांधी को मजिस्ट्रेट से एक लिखित संदेश मिला कि जिसमें बताया गया कि प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मामले को खत्म करने का आदेश दिया है। अब क्या था कि जब जो वकील थे, वहाँ के नामी वकील थे बिहार के, वो साथ में उनके साथ जेल जाने के लिए तैयार थे। फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद गांधी जी के पास एक लेटर आया। उसमें क्या लिखा था कि जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उस जगह के, उस प्रोविंस जो वर्ड लिखा है आपका, स्टेट मतलब होता है इसका, तो उस स्टेट के जो लेफ्टिनेंट
गवर्नर थे, उन्होंने क्या फैसला लिया है? उन्होंने ये फैसला लिया है कि ये केस को क्या करना है, खत्म करना है या खारिज कर देना है। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रियम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा की जीत हुई। सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा। सिविल डिसोबीडियंस क्या था कि बिना किसी हिंसा के या बिना किसी मारपीट के जो सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं उसका पालन ना करना। तो ये पहली जीत थी किसके लिए? पहली जीत थी मॉडर्न इंडिया की, या जो आधुनिक भारत था उसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। गांधी एंड दी लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ far-flung inquiry into the grievances of the farmers। गांधी और वकील अब किसानों की शिकायतों की दूर दूर तक जांच करने के लिए आगे बढ़े। ग्रीवियंसेस, शिकायतें। Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence। लगभग 10,000 किसानों के बयान दर्ज किए गए और अन्य सबूतों पर नोट्स बनाए गए। Documents were collected। दस्तावेज एकत्र किए गए। The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords। पूरा इलाका जांचकर्ताओं की गतिविधि और जमींदारों के उग्र विरोध से गूंज उठा। vehement protest, उग्र विरोध। In June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the lieutenant governor। जून में गांधी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया। Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return। जाने से पहले उन्होंने प्रमुख सहयोगियों से मुलाकात की और फिर से सविनय अवज्ञा की विस्तृत योजना बनाई अगर वे वापस नहीं आए। फिर अगेन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है गांधी जी का ब्रेन या गांधी जी का दिमाग कितना तेज था कि उन्हें जब ये बात पता चली कि उन्हें कहाँ जाना है, सर एडवर्ड गेट के पास जाना है जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अगर वे उनके पास जाएंगे, अगर सारी बातचीत सही रही तो जैसा वो चाहते हैं उनके हक में चीज़ें होंगी, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद गांधी जी फिर से जेल जाने की नौबत आ जाए। तब वो क्या करेंगे, वो डिस्कस करके आगे बढ़े। गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation। और फाइनली ये एक तरीके से कह सकते हैं गांधी जी की और वहाँ के किसानों की जीत थी। गांधी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 लंबी मुलाकातें की जिसके परिणाम स्वरूप नील के बटाईदारों की स्थिति की जांच के लिए एक आधिकारिक आयोग नियुक्त किया गया। ऑफिशियल कमीशन, आधिकारिक आयोग। The commission consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasants। आयोग में जमींदार, सरकारी अधिकारी और गांधी किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि थे। ये देख सकते हैं कितना इम्बैलेंस था या किस तरीके की चीज़ें थी कि उनके कमीशन में कौन कौन थे। लैंडलॉर्ड्स थे जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे या जो बुरी तरीके से शोषण कर रहे थे किसानों का। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, फिर सरकार किसकी थी, ब्रिटिश की थी, तो वो भी शोषण करते थे। और किसानों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, सिर्फ और सिर्फ गांधी जी ही थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। गांधी शुरू से 7 महीने तक लगातार चंपारण में रहे और फिर कई छोटी यात्राओं के लिए फिर से आए। तो उन्होंने टोटल वहाँ पे कितना टाइम स्पेंड किया या कितना टाइम व्यतीत किया, 7 months। द विजिट अंडरटेकिंग कैजुअली ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। यह यात्रा एक अशिक्षित किसान के अनुरोध पर इस उम्मीद में की गई थी कि यह कुछ दिनों तक चलेगी। गांधी के जीवन के लगभग 1 साल पर कब्जा कर लिया। 7 महीने तो वो रही ही, साथ में छोटी छोटी यात्राएं उन्हें कुछ और करनी पड़ी, जो लगभग में 1 साल या 12 महीने का समय है। और शुरुआत में गांधी जी ने क्या सोचा था, या ऐसा लगता था कि कुछ ही दिनों की चीज़ है, उन्होंने उस यात्रा ने या उस चीज़ ने गांधी जी के जीवन का पूरा 1 साल लिया। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed, in principle, to make refunds to the peasants। आधिकारिक जांच के बड़े बागान मालिकों के खिलाफ सबूतों का एक बड़ा ढेर इकट्ठा किया गया और जब उन्होंने यह देखा तो वे किसानों के पैसे वापस करने के लिए सिद्धांत रूप से सहमत हो गए।
बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी, लेकिन हमें कितना भुगतान करना होगा, उन्होंने गांधी से पूछा. They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. उन्हें लगा कि वह उस पैसे की पूरी वापसी की मांग करेंगे और उन्होंने अवैध रूप से और धोखे से बटाईदारों से वसूला था. He asked only 50%. उन्होंने केवल 50% मांगा. There he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hawk, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. Reverend J.Z. Hodge, चंपारण में एक ब्रिटिश मिशनरी जिन्होंने पूरे प्रकरण को करीब से देखा, लिखते हैं, वहां वह अडिग लग रहा था. एडमेंट, अडिग होना. Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. And to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. शायद यह सोचकर कि वह नहीं मानेंगे, बागान मालिकों के प्रतिनिधि ने 25% की सीमा तक वापसी की पेशकश की और उनके आश्चर्य के लिए श्री गांधी ने उनकी बात मान ली. इस प्रकार गतिरोध टूट गया. अब उनको क्या एक्सपेक्ट था कि 50%, पहले क्या एक्सपेक्टेशन थी कि 100% मांगेंगे और फिर क्या लगा कि 50% तो मांगा जाएगा. इस वजह से उन्होंने क्या किया, 25% का ऑफर रखा और गांधी जी तुरंत इस बात को मान गए. दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड अनएनमसली बाय द कमीशन. इस समझौते को आयोग ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया. Gandhi explained that the amount of refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of money and with it part of their prestige. अब ये बहुत गहरी बात है. गांधी ने समझाया कि वापसी की राशि इस तथ्य से कम महत्वपूर्ण थी कि जमींदारों को पैसे का एक हिस्सा और इसके साथ ही अपनी प्रतिष्ठा का एक हिस्सा सौंपना पड़ा. प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा. अब क्या था, अब बेसिकली ये पॉइंट था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और वो पूरी तरीके से शोषण करती थी, एक्सप्लॉइट करती थी. और गांधी जी अगर इस मैटर में इन्वॉल्व ना हुए होते तो शायद किसानों के साथ जो ये जस्टिस हो पाया, वो न्याय हो पाया, वो शायद ना हो पाता. ठीक है. और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस तरीके से एक्सप्लॉइट करती थी कि 25% क्या, वो 2% भी ना देती. लेकिन गांधी जी ने क्या किया, 25% दिलवाया. तो 25% के साथ क्या हुआ, पहली चीज़ कि सरकार ने उनका साथ दिया, सरकार उनके सामने पहली बार झुकी. और दूसरी चीज़ क्या था, प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा जो थी वो भी उनकी कम हुई या उसका भी कुछ हिस्सा जो था किसको दिया गया, किसानों को दिया गया. तो गांधी जी ने इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस किया कि अपनी प्रेस्टीज का थोड़ा सा पार्ट भी उन्होंने दिया है. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. इसलिए जहाँ तक किसानों का सवाल है, बागान मालिकों ने कानून से ऊपर के स्वामी की तरह व्यवहार किया था. Now the peasant saw that he had rights and defenders. अब किसान ने देखा कि उसके पास अधिकार और रक्षक हैं. राइट्स, अधिकार, डिफेंडर्स, रक्षक. जब सरकार उनका पूरा साथ दे रही थी लैंडलॉर्ड्स का, तो उन्होंने कानून से ऊपर होकर के एकदम कि वही सर्वे सर्वा हैं, सारी चीज़ें उन्हीं की मानी जाएगी, इस तरीके से क्या किया था, व्यवहार किया था. लेकिन अब किसानों को यह महसूस हुआ कि उनके भी कुछ अधिकार हैं, उनके भी कुछ राइट्स हैं और उनको बचाने वाले भी हैं और उनको डिफेंड करने वाले भी लोग हैं. ही लर्न्ड करेज. उसने साहस सीखा. इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन. घटनाओं ने गांधी की स्थिति को सही साबित कर दिया. विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन्ड देयर स्टेट्स विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स. कुछ ही वर्षों में ब्रिटिश बागान मालिकों ने अपनी जागीरें छोड़ दी जो किसानों को वापस आ गई. किसानों की ही ज़मीन थी जिस पे इंग्लिशमैन ने या ब्रिटिश के जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अधिकार कर रखा था. इस इंसिडेंट्स के बाद या ये इस घटना के बाद कुछ सालों के बाद क्या किया, वहाँ के जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे या लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने ज़मीनें छोड़ दी और ज़मीनें जिनकी हकीकत में थी, जिन किसानों की थी, उनको वापस से मिल गई. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपेयर्ड. नील की बटाईदारी खत्म हो गई. डिसअपेयर्ड, खत्म हो जाना. गांधी नेवर कॉन्टेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस. गांधी जी कभी भी बड़े राजनीतिक या आर्थिक समाधानों से संतुष्ट नहीं हुए. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages
villages and wanted to do something about it immediately. उन्होंने चंपारण के गांवों में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा इसके लिए तुरंत कुछ करना चाहते थे। अब गांधी जी जो एक तरीके से बहुत बड़े राजनेता थे उस दौर के या उस समय के, तो उनका काम तो वहाँ ख़त्म हो गया था कि जो मसला था उन्होंने सुलझा दिया था। किसानों का और सरकार के साथ जो डिस्प्यूट थी या जो मसला था वो उन्होंने सुलझा दिया था। तो उन्हें कुल मिला के या सही से देखा जाए तो उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए था। लेकिन गांधी जी सिर्फ इन चीज़ों से या पॉलिटिकल चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होते थे। उन्होंने वहाँ क्या देखा? सोशल बैकवर्डनेस, सामाजिक पिछड़ापन और कल्चरल, सांस्कृतिक पिछड़ापन, ये दोनों चीज़ें उन्होंने देखी। तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ काम किए। क्या किया देखते हैं। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने शिक्षकों की अपील की। टीचर्स उन्हें और चाहिए थे क्योंकि किसी भी तरीके का पिछड़ापन है, किसी भी तरीके की कुरीति है, उसको एजुकेशन से या पढ़ाई के माध्यम से ही ख़त्म किया जाता है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या डिमांड करी? टीचर्स की डिमांड करी। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, the two young men who had just joined Gandhi as disciples, and their wives volunteered for the work. महादेव देसाई और नरहरि पारिक, दो युवा पुरुष जो गांधी के शिष्य के रूप में हाल ही में शामिल हुए, और उनकी पत्नियां इस काम के लिए स्वेच्छा से आगे आए। वॉलंटियर्ड, स्वेच्छा। Several more came from Bombay, Pune and other distant part of the land. कई और लोग बॉम्बे, पूना और देश के अन्य दूर दराज के हिस्सों से आ गए। देवदास, गांधी's youngest son, arrived from the ashram and so did Mrs. गांधी। गांधी जी के सबसे छोटे बेटे देवदास आश्रम से आए और श्रीमती गांधी भी आईं। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 villages, 6 गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation। कस्तूरबाई ने आश्रम में व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता के नियम सिखाए। एक्सक्यूज मी। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, स्वास्थ्य की स्थिति दयनीय थी। मिजरेबल, दयनीय। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। गांधी जी ने 6 महीनों के लिए एक डॉक्टर को अपनी सेवाएं देने के लिए कहा। 3 medicines वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। 3 दवाएं उपलब्ध थी उस समय। वहाँ पे कितनी दवाएं उपलब्ध थी? 3 दवाएं बेसिकली उपलब्ध थी। कौन कौन सी? कैस्टर ऑयल, जिसको हिंदी में अरंडी का तेल, क्यूनिन, कुनेन गोलियां होती हैं और मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है, सल्फर ऑइंटमेंट, और सल्फर का जो मलहम था या क्रीम जैसा होता है जिसको घाव पे लगाया जाता है। ये 3 चीज़ें वहाँ सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल थी। अब कैसे यूज़ होती थी ये देखते हैं। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. Anybody with skin eruptions received ointment plus castor oil. जिस किसी की लेपित जीभ दिखती उसे अरंडी के तेल की एक खुराक दी जाती। मलेरिया बुखार वाले किसी भी व्यक्ति को कुनेन और अरंडी का तेल दिया जाता। त्वचा पर दाने होने पर मलहम और अरंडी का तेल लगाया जाता था। 3 दवाएं थी और कुछ जो बीमारियां होती थी तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन के साथ दे करके उसे सही करने की कोशिश की जाती थी। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। गांधी ने महिलाओं के कपड़े की गंदी हालत देखी। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। उन्होंने कस्तूरबाई से इस बारे में बात करने को कहा। One woman took Kasturbai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes." एक महिला कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले गई और बोली, देखिए यहाँ कपड़े के लिए कोई बक्सा या अलमारी नहीं है। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव। मैंने जो साड़ी पहनी है वही मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। चंपारण में अपने लंबे प्रवास के दौरान गांधी आश्रम पर दूर से नज़र रखते थे। ऐसा नहीं था कि वो चंपारण में उन्होंने लगभग जो 1 साल दिया उसमें उन्होंने अपना जो आश्रम था उस पर से ध्यान हटा दिया। बहुत दूर से, लॉन्ग डिस्टेंस यानी दूर से नज़र रखना, यानी कि खोज खबर लेते रहते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। वे नियमित रूप से डाक से निर्देश भेजते थे और वित्तीय विवरण मांगते थे। फाइनेंशियल अकाउंट्स, वित्तीय विवरण, यानी कि जो पैसे रुपए कैसे खर्च हो रहे हैं, कैसे चीज़ें हो रही हैं, ये जानने की जानकारी लेते रहते थे हमेशा से।
Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. एक बार उन्होंने निवासियों को लिखा कि पुराने शौचालयों को भरने और नए खोदने का समय आ गया है, नए तो पुराने शौचालयों से बदबू आने लगेगी. द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ. चंपारण की घटना गांधी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी. वॉट आई डिड, ही एक्सप्लेन्ड, वॉज वेरी ऑर्डिनरी थिंग. उन्होंने बताया मैंने जो किया वह एक बहुत ही सामान्य बात थी. इतना महान व्यक्तित्व था महात्मा गांधी जी का कि उन्होंने जो चंपारण में किया किसानों के लिए, उसको उन्होंने क्या क्या शब्द दिए, ऑर्डिनरी थिंग, या बहुत सामान्य सी बात बताई अपने लिए कि बहुत सामान्य था मेरे लिए ये. आई डिक्लेयर दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री. और इसी के साथ हमेशा गांधी जी चले. मैंने घोषणा की कि अंग्रेज मेरे अपने देश में मुझे आदेश नहीं दे सकते. यानी कि देश किसका है, गांधी जी का है, इंडियंस का है, भारतीयों का है. तो ब्रिटिशर्स उनको आदेश नहीं दे सकते, या वो जो बोलेंगे वो हम करने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं हैं. इस चीज़ का मैसेज गांधी जी ने दिया. बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस. लेकिन चंपारण की शुरुआत विद्रोह के रूप में नहीं हुई थी. डिफेंस, विद्रोह. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants. यह बड़ी संख्या में गरीब किसानों के संकट को कम करने के प्रयास से विकसित हुआ था. This was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. यह गांधी की खासियत थी. उनकी राजनीति लाखों लोगों की व्यवहारिक दिन प्रतिदिन की समस्याओं से जुड़ी हुई थी. यह बहुत बड़ी चीज़ है. आज की राजनेताओं की जो आप कह सकते हैं पॉलिटिकल जर्नी है या जो पॉलिटिक्स है वो इस तरीके की नहीं है. जबकि गांधी की क्या थी कि जो असल मायने में परेशानी थी उस पर वो काम करते थे, और लोग किन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसको सही करने की कोशिश करते थे. He was not a loyalty to abstractions. It was a loyalty to living human beings. उनकी निष्ठा अमूर्त चीज़ों के प्रति नहीं थी, यह जीवित मनुष्यों के प्रति निष्ठा थी. लॉयलिटी, निष्ठा, abstractions, अमूर्त. In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. इसके अलावा गांधी ने जो कुछ भी किया उसमें उन्होंने एक नए स्वतंत्र भारतीय को गढ़ने की कोशिश की जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इस तरह भारत को स्वतंत्र बना सके. Early in the Champaran action, Charles Ferrer Andrew, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on the tour of duty to the Fiji Islands. चंपारण कार्रवाई के आरंभ में चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, अंग्रेजी शांतिवादी जो महात्मा गांधी के समर्पित अनुयायी बन गए थे, फिजी द्वीप समूह की ड्यूटी पर जाने से पहले गांधी को विदाई देने आए. गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम. गांधी के वकील मित्रों ने सोचा कि एंड्रयूज का चंपारण में रहना और उनकी मदद करना एक अच्छा विचार होगा. एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी अग्रीड. अगर गांधी सहमत होते तो एंड्रयूज तैयार थे. अग्रीड, तैयार होना. पर क्या गांधी जी अग्री हुए होंगे? बिल्कुल भी नहीं. बट गांधी वॉज वेहमेंटली अपोज्ड. लेकिन गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया. वेहमेंटली अपोज्ड, कड़ा विरोध करना. ही सेड, You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. उन्होंने बिल्कुल तार्किक बात की, फैक्ट बोला. उन्होंने कहा आपको लगता है कि इस असमान लड़ाई में यह मददगार होगा अगर हमारे पास हमारे पक्ष में एक अंग्रेज है. This shows the weakness of your heart. The cause is just and you must rely upon yourself to win the battle. यह आपके दिल की कमजोरी को दर्शाता है. मामला न्याय संगत है और आपको लड़ाई जीतने के लिए खुद पर भरोसा करना चाहिए. इतने दार्शनिक महात्मा गांधी जी थे. You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman.
आपको मिस्टर एंड्रयूज का सहारा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह एक अंग्रेज हैं। प्रॉप सहारा, मदद नहीं लेनी चाहिए। He had read our minds correctly. राजेंद्र प्रसाद comments and we had no reply. राजेंद्र प्रसाद टिप्पणी करते हैं, उन्होंने हमारे मन की बात सही ढंग से पढ़ ली थी और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी in this way taught us a lesson in self-reliance, Indian independence and help to sharecroppers were all bound together. इस तरह गांधी ने हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता और बटाईदारों की मदद, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो ये चैप्टर आपका ये फिनिश होता है। थैंक यू।